बाराबंकी जिला उत्तर प्रदेश के एससीआर यानी स्टेट कैपिटल रीजन का हिस्सा है। बाराबंकी में आखिर किस तरीके से पर्यटन के लिहाज से, तीर्थ पर्यटन के लिहाज से भगवान शिव के लोधेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण को लेकर काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ एक काशी कॉरिडोर की तर्ज पर जो पूरा कॉरिडोर है वो विकसित किया जा रहा है। उससे स्थानीय लोगों को क्या लाभ हो रहा है, पर्यटक जो यहाँ पर भगवान के दर्शन के लिए पहुँचते हैं, दर्शनों के लिए जो भक्त आते हैं, उन्हें क्या कुछ होगा और कैसे बदल रहा है बाराबंकी का ये पूरा इलाका, ये आपको दिखाएंगे। लोधेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण को लेकर, यहाँ पर विकास कार्य को लेकर जिस तरीके से जो प्रयास सरकार कर रही है, क्या स्थिति है वर्तमान में और क्या सरकार अब यहाँ पर करने जा रही है? ये जो सरकार का कार्य है बड़ा सराहनीय है, बहुत ही अच्छा है। और इसमें जितने लोगों का यहाँ पे मकान दुकान जो भी है वो अपने मानक के हिसाब से, उनका जो मानक रहा होगा उसके हिसाब से उन्होंने मुआवजा उसका दिया हुआ है। और जितने मुआवजे दे दिए हैं उनके मकानों को ध्वस्त करके वहाँ पे मलबा हटा दिया गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर महादेव लोधेश्वर जी महाराज का जो पूरा ये परकोटा है, यहाँ जो पूरा मंदिर है, इसे विकसित किया जाना है। क्या क्या बनाया जाएगा, इसमें क्या जानकारी है आपके पास? तो अभी कंफर्म नहीं हो पाई है, लेकिन इतना समझ में आया है थोड़ा सा कि ये परिसर काफ़ी बड़ा बनाया जाएगा। मंदिर का जो परिसर है पीछे, ये काफ़ी दूरी से लिया जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे तालाब का जीर्णोद्धार होगा। वो तालाब है पश्चिम साइड में, उसका भी बहुत अच्छे से बड़ा खूबसूरती से बनाया जाएगा। उसमें बोट वगैरह और पार्क वगैरह, फव्वारे, ये सब लगाने का प्रोग्राम है। और रहने का, यात्रियों के रहने का, उठने बैठने का, विश्राम करने का, वो भी विश्रामालय काफ़ी जगह पे बनाना है, ऐसा मैंने सुना है। तरीके से जो डेवलपमेंट चल रहा है लोधेश्वर महादेव मंदिर के अंदर, क्या काम चल रहा है? कार्य वैसे बढ़िया चल रहा है और लगभग भगवान की कृपा से लगभग कार्य प्रगति पर है, तेज चल रहा है। और जो है 2027 तक लगभग कार्य का संपन्न हो जाएगा, बता रहे हैं बाबा जी। और बाकी योगीनाथ बाबा की कृपा का आदेश बनी है लोधेश्वर पे। अच्छा, ये बताइए कि कॉरिडोर बनना है, यहाँ पर तमाम सुविधाएं होनी है, तो पर्यटकों को कितना लाभ मिलेगा इसका? पर्यटक विभाग को बहुत सारा लाभ मिलेगा। कई सारी दुकानें बनेंगी, ड्रिंकिंग बार से लेकर, और बहुत सारी सुविधाएं यहाँ मिलेंगी। हाँ, हर चालक के, दुकानदार को, सबको मिलेगा सुविधा। काशी विश्वनाथ हाँ, की तर्ज पर इसको बनाया जा रहा है। काशी विश्वनाथ तर्ज पर इसको बनाया जा रहा है। और उसी के मतलब श्रृंखला के अनुसार इसको भव्य एवं दिव्य निर्माण होगा। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस तरीके का कार्य पूरे कॉरिडोर के लिए, महादेव के इस मंदिर के लिए जो है इस वक्त चल रहा है? मैं सर कहूँगा कि हमारे परम पूज्य आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो यहाँ कॉरिडोर का कार्य कराया जा रहा है वो बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर, जैसे आपके बनारस और श्री अयोध्या धाम का कार्य हुआ है, उसी प्रकार से यहाँ भी उनकी योजना है कि बहुत ही भव्य रूप से कॉरिडोर का रूप दिया जाए। ऐसे भव्य 9 गेट महादेवा मंदिर से जुड़े मंदिर के चारों तरफ, और बड़े बड़े हॉल, दर्शनार्थियों के रुकने के लिए धर्मशालाएँ, तीर्थ अभरण तालाब जिसमें लोग स्नान करके भगवान का पूजन करने आते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत भव्य रूप से बनेंगी और लाखों श्रद्धालुओं की रुकने की व्यवस्था हो रही है। तो इन सब का श्रेय हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी को जाता है। वो यहाँ पर 3 बार आए और प्रथम बार में ही जब आए तब संकल्प ले लिया था कि इसको जो है बहुत ही भव्य रूप से हमें बनाना है। तो उन्होंने, भगवान ने उनके ऊपर कृपा की और वो मुख्यमंत्री पद पे जैसे ही आसीन हुए तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ का जो है कार्य, जो जिम्मा लिया था, उसको पूरा किया। बहुत अच्छी तरीके से कॉरिडोर का कार्य चल रहा है। कार्य आपके मंदिर के पीछे भी चल रहा है, तालाब पे भी है। और आपने देखा होगा जब आप महादेवा मार्ग आ रहे होंगे तो सामने मुख्य गेट जो है वहाँ भी कार्य चल रहा है। तो इस तरीके से बहुत सुंदर रूपरेखा दी जा रही है कॉरिडोर की। साल में 4 मेले लगते हैं, बड़े मेले। सबसे बड़ा मेला फागुन है। अगहन की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को लोधे राम जी को ये मूर्ति मिली थी, उस उपलक्ष्य में मेला महोत्सव होता है। और यहाँ पे जब ये हमारी भाजपा सरकार बनी और पूजनीय बाबा जी पूजा करने आए, तो ये उनके जो गुरु दादा हैं, उनके गुरु भाई की गद्दी है, जिनकी फ़ोटो आज भी मठ के अंदर लगी हुई है। यहाँ के गुरु दादा जो बड़े महंत थे और उनके गुरु दादा, इन दोनों लोगों की एक साथ में फ़ोटो मठ में दूसरी मंजिल पे लगी है। तो जब आए, पूजा किया, पूजा करने के बाद हम लोगों ने कहा कि महाराज जी, अगर आपकी राज्य में नहीं विकास होगा तो फिर कब होगा?
तो उन्होंने पलटकर श्री सतीश चंद्र शर्मा जी से कहा कि इसका कार्य योजना बना के भेजो और इसका विकास अयोध्या की तर्ज पे होगा, काशी विश्वनाथ की तर्ज पे होगा। तो जैसा हमारे माननीय महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि यहाँ का विकास काशी विश्वनाथ की तर्ज पे होगा, तो आज यहाँ का विकास उसी तर्ज पे हो रहा है। अभी तक कम से कम 25-26 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण हो चुकी है और हम सरकार से मांग करेंगे कम से कम 51 एकड़ में कॉरिडोर, भव्य कॉरिडोर बनाया जाए। और पहली किस्त भी मंजूर हो चुकी, यहाँ के लमसम 99% घर बैनामा भी सरकार के पक्ष में हो गए, कार्य भी चालू हो गया और ये लगता है कि साल खान में कॉरिडोर, भव्य कॉरिडोर बन जाएगा। आपके माध्यम से हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि जैसे यहाँ कॉरिडोर बन रहा है तो जिस तालाब से सिंचाई हुई थी भगवान की, वो तालाब छूट रहा है, उसको भी इस कॉरिडोर में लिया जाए, जो इस मंदिर से मात्र 70 या 80 मीटर की दूरी पे है। क्योंकि जब उसी तालाब से सिंचाई हुई है तो उस तालाब का भी महत्व है। और जब से ये हमारी भाजपा सरकार बनी है तो सनातन के लिए बहुत सा काम हुआ है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और पूरे प्रदेश में जैसे उन्होंने धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण और विस्तारीकरण किया है, उसी कड़ी में लोधेश्वर महादेव कॉरिडोर का निर्माण होने जा रहा है। इसके लिए क्षेत्र की जनता माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार प्रकट करती है और इस कॉरिडोर के बनने से न कि केवल श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी बल्कि क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा और जन सामान्य को काफ़ी सुविधाएं मिलेगी और जो भी भक्त दूर दराज से आते हैं उनके लिए भी सुविधाएं मिलेंगी। और रोज़गार की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो इस कॉरिडोर के बनने से क्षेत्रीय लोग, नौजवानों को बड़े पैमाने पर रोज़गार मिलेगा। लोधेश्वर महादेव पूर्व सरकारों में एक उपेक्षित रहा है और जब से ये सरकार आई है तभी से मतलब तीर्थ स्थलों का न केवल बाराबंकी में बल्कि पूरे जनपद में तीर्थ स्थलों का बड़े व्यापक पैमाने पर विकास कर रही है सरकार। इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। वापसी हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी, 100% वापसी होगी। इस सरकार ने केवल धार्मिक क्षेत्र में ही विकास नहीं किया है बल्कि बड़े पैमाने पर जो है ये प्रदेश, जैसा आपको मालूम है कि 9 साल पहले बीमारू प्रदेश में इसकी गणना होती थी, लेकिन जब से माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार आई है तब से चतुर्दिक विकास हुआ है प्रदेश का। और ये प्रदेश जो है अब जो है देश के विकास से कदम मिला करके गति कर रहा है। न केवल प्रदेश की मतलब जो है आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हुई है बल्कि कानून व्यवस्था पर इस सरकार ने जो काम किया है उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। तो बाराबंकी जिले में भगवान महादेव लोधेश्वर का जो मंदिर है उसके कॉरिडोर का काम जो है वो तेजी के साथ इस वक्त चल रहा है और जो स्थानीय लोग हैं वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जैसे ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर इस कॉरिडोर का कार्य पूरा होगा तो न सिर्फ यहाँ पर तमाम दर्शन करने वाले जो भक्त हैं उन्हें, बल्कि जो स्थानीय लोग हैं उन्हें फ़ायदा होगा, जो दुकानदार हैं उनकी आय में वृद्धि होगी और जाहिर है जो पर्यटन है, जो तीर्थ पर्यटन लगातार पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ाने की कवायद वर्तमान सरकार की तरफ से की जा रही है, उसमें भी जो लाभ है वो बाराबंकी ज़िले को मिलता हुआ नजर आएगा।